चालीसा करने का दिल ही नहीं करता, क्या बात हो गई? जोर से बोलो जरा। कल भी 1 घंटा आपने हनुमान चालीसा की कथा सुननी, कथा ही नहीं, किसी ने 6 मैसेज दे दे मेरे को, गुरु मैं देख रहा था कि महाराज जी से कथा करा, इतनी सुंदर कथा लगी। बहुत खुशी वाला दिन है। पहले तो आपको हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और मेरे मोबाइल में अभी 4 लोगों ने मैसेज किया, पढ़ लो, दिखा देते हैं कि महाराज जी की कथा करो। कल 3 परिवार मेरे से 10-15 लाइट आ गई कि हम 10-15 परिवार इकट्ठे हो जाते हैं और एक कथा करवा लेते हैं। इसका मतलब महाराज जी की कथा को ज्यादा पसंद है तो जोरदार तालियां करो। कल भी आपने 2 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ किया, आज भी 1.5 घंटा ही किया। मैं सोच रहा था 4 घंटे करें, तुमको तो भाई कथा सुनने नहीं। तो परम पूज्य ने वंदनीय महाराज जी अजय कृष्ण महाराज जी, अभी इनकी जो कथा है, जो जिनको ज्यादा ही शौक है, ज्यादा ही आनंद आ गया, मुंबई में 4 शंकराचार्य सनातन धर्म के, वहां पे कथा हो रही है। आपके रहने की, खाने की, पीने की, रूम की व्यवस्था कितने अप्रैल से महाराज जी? 14 अप्रैल से अपनी टिकट करा लें। और बहुत बड़ा 108 हवन कुंड, चारों शंकराचार्य के मुख्य वक्ता ये हमने 30 जनवरी को हमारा भंडारा होता है और ये तारीख में इनको बुक कर दिया था। एन मौके महाराज जी ने बोला हम तो नहीं आते जी, प्रोग्राम है। मैंने कहा तैयारी खत्म, नंबर भी लो। तो इन्होंने हमारा मान रखा, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। ये जो एक प्रेम है, ये बचपन का प्रेम है। हमने शास्त्री इकट्ठा किया था, यानी कि 95-94 में संस्कृत महाविद्यालय बनारस में, तो तब से प्रेम बना। वो प्रेम इन्होंने आज में आघात किया। 20 साल 15 साल बाद, मतलब जब अलग अलग अपनी विद्या से हुई, तो हम अपनी गृहस्थी भी सन्यासी रूप में अभी तक चल रहे और हम सन्यासी बन गए। तो इनसे जोरदार था, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं, समाज सेवा में लगे आप अपने मुखारबिंद से। हमारे संतोषी माता सेवा अगर पानी की व्यवस्था है, किसी को पानी को नहीं पीना है, भाई दफे भाई इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी हो
का स्मरण करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करें, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन होता है। क्योंकि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, क्या पूछा? भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ है? कौन कौन जानना चाहते हैं भगवान कहाँ है? हाथ पीछे वाले नहीं जानना चाहते, उठाओ सवाल। ये जिज्ञासा हनुमान जी के अंदर रही कि भगवान कहाँ है, तो हम जानना चाहते हैं। तो नारद जी महाराज सीधे भगवान के वैकुंठ में गए और भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कोई कहता है कि भगवान मंदिर में रहता है, कोई कहते हैं कि भगवान योगी महात्माओं के हृदय में रहते हैं, कोई कहता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। जैसा जिसका भाव है वैसा सत्य है। तो स्वयं भगवान ने कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद जी, नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। जो प्रभु लोग तो कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, बोले नहीं, बल्कि योगी नाम हृदय में जाए। और तुम कह रहे थे योगी महात्माओं के हृदय में रहते हो, वहां भी नहीं रहते। बोले प्रभु नाम जंगल में रहते हैं, कई योगियों के भी हृदय में रहते हैं, न वैकुंठ में रहते हैं, फिर कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्त्या, जहाँ पर मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, जहाँ पर मेरा भक्त मेरा नाम सुमिरन करता है, मैं उसी स्थान पर रहता हूँ। बोले नारायण भगवान। इसलिए जब भी समय मिलता है तो भगवान के नाम का स्मरण जरूर करें। तो आइए आप बधाई करें, गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव रे, गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव रे, गाओ गोविंद गोपाल राधा माधव रे, गाओ गोविंद गोपाल
सच्चिदानंद गणपति पिता परमेश्वर भगवान बालकृष्ण के चरणों में नमन करते हुए माँ संतोषी माता के चरणों में नमन करते हुए समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के पथ पर चलने वाले, मर्यादा के राह दिखाने वाले, मर्यादा का अनुसरण करने वाले भगवान राजा रामचंद्र जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंडप पर आवाही 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए, मंचासीन समस्त विद्वत समाज मुख्य आचार्य के रूप में हमारे आचार्य जी एवं विश्वान जी और शर्मा जी, समस्त संगीतकार वर्ग, दूर प्रांतों से पधारे हुए समस्त भक्त श्रद्धालु, आप सभी मेरे बालकृष्ण को शुरू करें, इसलिए आपके हृदय की बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वर्गे सत्रे चतुर्नासी वैकुंठं नादयं रसः मां संतोषी की और सानिध्य में चल रही 2 दिवसीय भगवान का सुंदर सत्संग आज द्वितीय दिवस में अपन सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान की असीम अनुकंपा आप हम सब भक्तों पर हुई है। जन्मांतरे भवे पुण्यं तदा भागवतं लभे, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय होते हैं, ऐसा सुंदर प्रांगण में बैठने का अवसर आप हम सबको प्राप्त होता है। यहाँ पे आप अपनी इच्छा से नहीं है, यहाँ पे भगवान की इच्छा से बांकी बिहारी के आगमन को बांकी बिहारी सजाते हैं और भगवान की कथा में वही गाते हैं जिन्हें मेरे भगवान जी बुलाते हैं। अन्यथा मान नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूछते कौन आया, जाना पड़ेगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा उसको सोचना। लेकिन भगवान ने आपको यहाँ बुलाया है, तो सबसे बड़ी कृपा भगवान की आपके ऊपर हुई है। अगर कृपा नहीं होती तो यहाँ नहीं सेवा हमारे सबके ऊपर कृपा हुई है, इसलिए सत्संग की चर्चा आचार्य जी ने भी बड़ा सुंदर सत्संग का वर्णन भक्ति की महिमा बताई। हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की सीढ़ियां, जैसे हम कक्षा में पढ़ते हैं वैसे भक्ति की भी कक्षा होती है। कितनी कक्षा है? 9। ताली हो जाती है। 9 प्रकार की कक्षाएं हैं, 9 प्रकार की भक्ति है, और जिसमें पहली भक्ति है सर्वगणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं। आपने रामचरित से अभी प्रथम भक्त संतन का संकल्प, इसका यही है श्रवणम। श्रवण का मतलब सुनना है। अगर भक्ति की राह पर चलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। पर आज कल में सुन नहीं सकते, सुना तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। और जिसकी जीवन में सुनने की शक्ति अच्छी हो गई, समझ लेना कि उसका जीवन में कल्याण हो।
कोई सुन नहीं सकता है, और जब तक आपको सुनना नहीं आया तब तक जीना भी नहीं आता, और जब तक सुनोगे नहीं, भगवान के बारे में जानोगे नहीं, तब तक उनसे प्रेम होगा। बोलो, सत्संग में बोलना भी चाहिए, ऐसा मन तो घर में रहना चाहिए। हाँ? अगर इतना सुंदर भाव अगर आप हम सब घर में दिखाए ना, तो घर में स्वर्ग बन जाए। घर में तो कुछ चिल्लाते हैं, बोलो दोनों हाथ उठा के थोड़ा आराम से बोलो, तो सुनना। जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। मानेंगे? अगर हमें कोई अनजान आदमी रोड में जाते हुए मिल गया, तो क्या कुछ प्रणाम करोगे? क्या राधे राधे करोगे? करोगे? नहीं। क्यों? क्यों उसे जानते हैं? तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीति ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति ना जाने न हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति न हुई न प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक प्रीति नहीं होगी, और जानने के लिए पहले सुनना पड़ेगा। जब हम किसी के घर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बस ताली बजाइए, परिचय। क्या कहते हैं? परिचय। जब भी आपको कोई अनजान मिलता है, तो सबसे पहले आप उसमें परिचय होता है, और जब हम जान लेते हैं कि फलाना आदमी है, कि कोई मंत्री है, हमें उसके प्रति प्रेम जगता है, श्रद्धा मन में अपने आप आ है। तो जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उनसे प्रेम भी नहीं होगा। जाता है, और भगवान सूर्य क्या है? पुरुष है। उनकी किरण आपकी सिंदूर पर न पड़े, आपका पतिव्रता धर्म न टूटे, इसलिए बलवन में जाता है। हमारे यहाँ की माताओं के लिए पहला दर्जा दिया है, यत्र नार्यं पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर होता है, जहाँ माँ का सम्मान होता है, जहाँ बहनों का सम्मान होता है, वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए माताओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में माँ को पहला दर्जा दिया है। माता के अंदर इतनी शक्ति होती है कि जो चमकते हुए सूर्य को भी रोक सकती है। माता सती सूर्य कथा सुनी? किस किस ने सुनी? आप बोलो। तो पतिव्रताओं में माता अनसुईया का नाम पहले एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग में भगवान नारायण बैठे हुए थे, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। एक दिन नारायण जी वहां पर आए माता लक्ष्मी के पास, भगवान नारायण कहीं जा रहे थे। सो भगवान नारायण जी जब माता लक्ष्मी के पास पहुंचे, तो ऐसी पतिव्रता नारी की चर्चा नारायण जी महाराज करने लगे। ये माताओं की शक्ति की बात बता रहा हूं, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, और इसको अगर आप जीवन में उतारोगे तो आप जीवन में कभी हार नहीं कर सकते। नारायण जी महाराज आए, माते राधे राधे, राधे राधे, कैसे बढ़िया।
ऐसे नारद जी जब पतिव्रता धर्म की चर्चा करने लगे तो माता लक्ष्मी ने सोचा कि पतिव्रताओं में तो पहला नाम मेरा। नारद जी चर्चा सुनाते सुनाते माता अनुसुईया का नाम ले लिया। बोले माँ आपको पता है अनुसुईया ने यह बड़ी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली। इतना कहा तो माताओं का स्वभाव होता है जल्दी से उठ जाता है। लक्ष्मी मनी मन नाराज हो, नारद से कुछ नहीं कहा। पहले तो सोचा कि नारद जी मुझे कहेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता आप। इतना कहकर के नारद जी महाराज वहां से चले गए और सीधे कैलाश लोक में गए। माता पार्वती से भी यही चर्चा करी। वहां भी कहा कि सती अनुसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता धर्म वाली है। और वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को यही चर्चा सुनाई। तीनों त्रिदेव भ्रमण करने के लिए गए थे। शाम को जब घर लौटे तो माता ने मुंह घुमा के बैठे। नारायण ने पूछा क्या हो गया देवी? बोले कुछ नहीं। बोले महाराज पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने भी विनय से कह दिया। बोले देवी हमने तो सती अनुसुईया का बड़ा नाम सुना। अच्छा बोले नाम ने भी यही कह दिया और ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मांड से यही कहा। अब तीनों देवियों ने कहा बोले जब इतने श्रेष्ठ हैं तो जाओ आज परीक्षा ले। माता लक्ष्मी नारायण को भेजा, पार्वती ने भगवान शंकर जी को भेजा और ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को भेजा। तीनों त्रिदेव जाने लगे। रास्ते में तीनों इकट्ठे मिल गए। नारायण ने पूछा भगवान शंकर से प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो बुला कहाँ जा रहे? बोलने ने पहले आप बताओ। बोले श्रीमती जी ने तो मुझे अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। बोला कहाँ जा? बोले महाराज मैं भी अनुसुईया की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज मैं भी अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। तीनों देवों ने कहा तो ऐसा है भगवान नारायण आप चले जाओ, आप परीक्षा लेने में बड़े माहिर हैं तो आप ही चले जाओ। तीनों के बदले परीक्षा लेकर क्या? भगवान यदि डरते हैं तो केवल पतिव्रता नारी से भगवान भी डरते हैं। भगवान भी डरने में तो अकेला नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा करते तीनों देवता, तीनों देवता ब्राह्मण का रूप बनाया और माता सती अनुसुईया के आश्रम में तीनों त्रिदेव पहुंचे। माते भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया बाहर आई, देखा तीन ऋषि आनंद कर आए हैं। आदर किया, घर में बुलाया, बैठाया। बोले माँ हम बहुत दिनों से भूखे हैं। बोले कोई बात नहीं अभी आपको भोजन पवा देते हैं। अभी मैं भोजन बनाती हूँ, आप भोजन पा लें। जैसे तुमने कहा तो उसी समय माता ने कह दिया। बोले महाराज ऐसा है संतों ने कहा देवी भोजन तो हम करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हमारी शर्त है कि जो स्त्री हमें निर्वस्त्र होकर के भोजन पवाए हम उसी का हाथ पर भोजन करेंगे। माता ने कहा ये तो गड़बड़। मन ही मन विचार किया कि कोई साधारण पुरुष तो है नहीं जो आज इस प्रकार से कह रहे। माता कह रही है अगर आज इन संतों को भोजन नहीं दिया तो मेरा पतिव्रता धर्म टूट जाएगा और अगर निर्वस्त्र होकर के भोजन करवाया तो भी पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थी के घर में जब भी कोई आ जाए मांगने वाला तो गृहस्थी का धर्म होता है दान करना। कभी भी उसको अपने घर से खाली हाथ न भेजे। माता ने हाथ में जल उठाया और जल को अभिमंत्रित किया। माता ने कहा ठीक है महाराज मैं आपको भोजन खवाऊंगा। हाथ में जल उठाया और जल को उठा करके कहा कि मैं आज मन कर्म वचन से आज भगवान को शपथ लेकर के
पूरी 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी करके वचन देती हो कि अगर मैंने आज तक अपने पति के सिवा सपने में भी किसी पर पुरुष का दर्शन विचार भी न किया हो, आज त्रिदेव के सामने बालक बन जाए। जैसे मां ने जल छीटा मारा, तीनों त्रिदेव 6 महीने के बालक बने। और शास्त्र कहते हैं कि 6 महीने के बालक के सामने में मां को वस्त्र खुले में ले जाया। मां ने भोजन बनाया, अपना स्तन का दूध पान कराया और त्रिदेवों को तृप्त किया। माताएं आई, कहाँ गए? देखा तो सती अनुसुईया के घर पर आए, देखा तो तीनों त्रिदेव बालक बने हुए हैं और मां ने झूला जला दिया। तीनों देवी मां के चरणों में गिर पड़ी, कहा मां सच में अगर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है तो सती अनुसुईया है। बोले सती अनुसुईया। इसलिए हमारे शास्त्रों ने माताओं को प्रेम करते हैं। इसलिए आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा सुंदर अवसर हनुमान जी की कृपा से आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज अगर भक्तों की गणना की जाए तो हनुमान जी के बराबर संसार में कोई भक्त नहीं है। हनुमान जी के बराबर आज तक दुनिया में कोई भक्त नहीं है। अगर भक्तों में नाम देखा जाए तो हनुमान जी महाराज। और इतने ज्ञानी नाम ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। आपने देखा होगा जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन को तो भाना था। भगवान ने तो गीता किसको सुनाई? बोलो हनुमान जी महाराज को सुनाई। जो सत्संग की इतनी प्रसिद्ध है और कोई आए ना आए, लेकिन जहां पर कोई भी मंगल कार्य होता है तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले विराजमान हो जाते। एक दिन क्या हुआ, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया, कहीं घूमने के लिए गए थे। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं पूजा करना चाहता हूँ, मेरी पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाओ। बहुत प्यारी बोले फूल तोड़ करके लाओ, मैं पूजा करता हूँ। अर्जुन जी ने धनुष उठाई, फूल तोड़ने के लिए चले गए। जैसे फूल तोड़ने के लिए गए, एक ही भगवान में फूल तोड़ने के लिए जैसे बगीचे में गए, अर्जुन जी महाराज फूल तोड़ने लगे। और जिस फूल की बाग में अर्जुन जी गए, उसी बाग की रखवाली हनुमान जी करते थे। जैसे अर्जुन जी फूल तोड़ने लगे, उसी समय हनुमान जी दौड़ पड़े, भैया तुम कौन हो? और बिना हमसे पूछे हुए फूल तोड़ रहे। डांट दिया हनुमान जी ने अर्जुन को, बोल तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे कम से कम बगीचे का मालिक को मेरे से पूछ लेते। अर्जुन महाराज क्या हो गया? भगवान की पूजा के लिए फूल ले जा रहा हूं, तो इसमें पूछने की क्या बात है? हनुमान जी ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, फिर ले जाना। मतलब क्या हुआ? अभी तो छाती चौड़ी करके तान रहे थे कि फूल क्यों तोड़ रहे, अब क्या हो गया? हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज ऐसा है जिसका भगवान ही चोर हो। क्या कहा? जिसका भगवान ही चोर हो उसका भक्त तो स्वभाव वो भी चोर हो। बोलो सुनो, हनुमान जी ने तो भाव से बोला, लेकिन अर्जुन को बड़ा दुख हो गया। अर्जुन को अच्छा नहीं, अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। अर्जुन जी ने कहा, बोले ऐसा सागर पर सेतु बांधना, अगर उस दिन मैं होता, अगर मैं होता तो मैं भालू बांधों से पत्थर इकट्ठा कर करके पुल में बंधवाता।
मैं तो अपने बाणों की सैया बनता और बाणों का पुल बना देता। क्या कहा? बाणों का पुल बना देता। हाँ, सुनो, भगवान ना किसी अनधन के भूखे थे, भगवान भाव के। भगवान कहते हैं कि मुझे भाव चाहिए। जो भाव हनुमान जी के अंदर है, उस जगत में अगर किसी भक्त के मन में ऐसा भाव आ जाए तो हनुमान जी की तरह जीवन में श्रेष्ठ हो जाएगा। भाव का होगा हमें, भाव एक सा रहे। भाव से जो मुझे जीवन में जब भाव होता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। हनुमान जी की तरह हनुमान जी ने कहा भैया चलो तोड़ दो, लेकिन अर्जुन जी को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा मेरे भगवान की इन्होंने निंदा कर दी है, मेरे भगवान की मजाक बना रहे हैं। जीवन में याद रखना, दो लोगों की अगर इनका अनादर कर दिया है तो जीवन में गलत है। गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। अगर आप और हमारे सामने भगवान भी और गुरु भी खड़ा हो जाए तो ईमानदारी से बताना आप पहले प्रणाम किसको करते हैं? बहुत ताली बजाएंगे। ये बीच में जो खड़े हुए थे ना, या पानी देने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये अतिथि सत्कार घर में किया जाता है। यहाँ पे भगवान का पंडाल है, जिसको पानी पीना लास्ट में रख दो, उठ जाना गिलास पी लेंगे। अगर आप भगवान के सत्संग में भी मेहमानदारी देखोगे तो फिर सत्संग में आकर के फायदा क्या है? बोलो राजा। इसलिए कभी भी सत्संग में कहीं भी जाते हैं तो खाना पीना ज्यादा नहीं चाहिए। तो किसको प्रणाम ना करोगे? गुरु। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े ताको ना गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे बीच में आज गुरु के रूप में हमारे शास्त्री जी नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी सभा में आप हम सब नहीं बैठे होते। ताली बजाने के लिए यह है गुरु का आशीर्वाद जो आप सब बैठ करके हरि की चर्चा सुन रहे हैं। यही गुरु की कृपा है। इसलिए हनुमान जी महाराज अर्जुन को कहा चलो भैया तोड़। अर्जुन को गुस्सा आ गया कि मेरे भगवान के बारे में गलत कह रहे हैं। अपने गुरु के बारे में और इष्ट के बारे में न कभी निंदा करना न निंदा सुनना। ऐसी तो निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेषकर कहीं पर गुरु की निंदा होती है तो पहले प्रयास करना कि उस निंदा को बंद करा दे। अगर सामर्थ्य ना हो तो उस स्थान से उठ करके चले ना। लेकिन गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। गुरु की निंदा सुनने वाला नरक में जाता है। कहां जाता है? अर्जुन जी को गुस्सा आया कि मेरे भगवान की मजाक बना रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या कह दिया? बोले महाराज उस दिन सागर के किनारे मैं होता तो मैं अपने बाणों का पुल बना देता और पूरी भानु बांदर की सेना को पार पहुंचा देता। सो हनुमान जी महाराज ने तो पहले मजाक में कहा, लेकिन अर्जुन को बात छूट गई। सो हनुमान जी ने कह दिया बोले महाराज ऐसा है तुम्हारे बाणों के पुल पर अगर ये हनुमान पार हो जाए तो मैं सदा के लिए तुम्हारा दास बन जाऊंगा। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। दोनों में शर्त हो गई।
हनुमान जी ने कहा कि अगर तेरा बाणों का पुल टूटा नहीं तो मैं तेरा दास बन जाऊंगा। सो अर्जुन ने कह दिया, बोला अगर मेरा बाणों का पुल टूट गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। दोनों भक्तों में शब्द हो गए। देखो जब भक्त आपस में मिलते हैं तो एक कहता है कि मेरा भगवान बड़ा है, दूसरा कहता है कि मेरा भगवान बड़ा है। ये भक्त का भाव होता है, ये भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होता है। दोनों लोग सागर के किनारे पर पहुंच गए। जैसे सागर के किनारे पर पहुंचे, हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन बनाओ पुल। अर्जुन जी महाराज ने धनुष उठाए और धनुष को उठा करके बाण जैसे चढ़ाया, बाण को मंत्रित किया। जैसे सागर के ऊपर बाण फेंका तो सागर पर विशाल पुल तैयार हो गया। जैसे पुल बन करके तैयार हुआ, अर्जुन ने कहा, हनुमान जी पुल तैयार हो गया, जाओ पुल पार कर गया। जिसपे भगवान की कृपा हो जाती है उसको किसी की कृपा की जीवन में जरूरत नहीं होती है। हनुमान जी महाराज दुनिया के पीछे नहीं भागे, सुनो, हनुमान जी महाराज राम के पीछे भागे और राम 5 पर्वे के बातों में जो भगवान के नाम के लिए, भगवान के काम के लिए जीवन में आगे रहता है, उसके ऊपर सदैव भगवान की कृपा हो जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी विराट रूप हो गए। जैसे हनुमान जी राम जी की जयकार लगाई, पुल पर पैर रखा, धड़ाम से बाणों का पुल टूट गया। जैसे पुल टूटा, हनुमान जी बाहर आए, क्या बात, हार गए, तुम जीत गए। जीवन में महान वो नहीं है जिसके पास धन है, झुकता वही है जिस पर जान होती है। अपर्णा तो बुद्धों की पहचान होती है, झुक के रहना चाहिए। और जिसको जीवन में झुकना आ गया, सच है उसको जीवन में जीना है, झुक के रहना चाहिए। जो जीवन में झुक करके रहता है ना, फलदार वृक्ष झुकता है और समय आने पर इतने ज्यादा फल आए हुए होते हैं, हवा चलने पर जो है पेड़ भी टूट जाता है। तो जो जीवन में झुक करके रहता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। हनुमान जी की महानता देखो, जैसे पुल टूटा तो अर्जुन ने कहा, भैया मैं तो हार गया। अर्जुन ने क्या कहा, मैं तो हार गया, अब तुम जीत गए, पर अब मैं अपने प्राण दे लकड़ी इकट्ठी कर, सुनो, जंगल से लकड़ी इकट्ठी करी, सागर के किनारे चिता बना दिया। हनुमान जी भाई तो गड़बड़ हो गई, ये मजाक में सचमुच आज अर्जुन अगर अपने प्राण दे देंगे तो मैं दुनिया के सामने मुंह कैसे दिखाऊं, मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने मुंह कैसे दिखाऊं। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन ऐसा है, कोई बात नहीं, आप और हमारे बीच की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप हार गए। ऐसा है बताऊंगा कि तुम हार गए और मैं जीत गया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। हनुमान जी ने जैसे कहा, सो अर्जुन ने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का प्रण कभी झूठा नहीं हो सकता। अर्जुन जी ने लकड़ी इकट्ठी करी और चीता बनाई। अर्जुन जी महाराज चीता पर बैठ गए। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी मन ही मन विचार करने लगे, ये मजाक तो बड़ी महंगी पड़ गई। बहुत समझाया अर्जुन जी को, लेकिन अर्जुन नहीं समझे। भगवान हनुमान जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनो,
जैसे हनुमान जी ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उधर से आ रहे हैं। लीला देखो भगवान की, भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उधर से भगवान आ रहे हैं। जैसे दूर से भगवान ने अर्जुन को देखा तो ब्राह्मण के रूप में जो भगवान आ रखे, उन्होंने जोर से दूर से अर्जुन को पुकारा, बोले हे अर्जुन, तुम भोजन बना रहे हो? बोले मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूं, थोड़ा मुझे भी बना दो। तो अर्जुन ने कह दिया, बाबा अब तो भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले बस समय पूरा हो गया। बोलो राजा राजा। भगवान सामने आए, भगवान ने कहा क्या हो गया? ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने भगवान को नहीं पहचाना, क्या हो गया है? अर्जुन ये लकड़ी इकट्ठी क्यों कर रहे हो, तुम इसमें क्यों बैठे हुए? बोले महाराज क्या बताऊं, हम दोनों में शर्त हो गई। बोले क्या शर्त हुई? हम दोनों में शर्त हुई, इन्होंने मेरे भगवान को चोर कहा, मैं कहीं इनके बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया था, मैंने 2-4 फूल तोड़े, इन्होंने मेरे भगवान को चोर बता दिया। अब इन्होंने चोर बताया तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तेरा भगवान अगर राम ऐसा नहीं होता, बालों से पत्थर कटे करके सागर के पुल ना बनाता तो तुम्हारी लंका कैसे, तुम्हारा पूरी सेना कैसी पार होती? उस दिन अगर मैं होता तो मैं तो बाणों का पुल बना देता और पूरी सेना को सागर पार पहुंचा देता। बोले तब? बोले महाराज हम दोनों में सेट हो गई, सो मैंने बाणों का पुल बनाया। अब बाणों का पुल बनाया तो ये पुल टूट गया, अब मैं हार गया। भगवान मणि मन खुश हो जाए। देखो भक्तों का भाव, जैसे भगवान ने मणि मन खुश हुए। भगवान ने कहा हे भक्त देखो, जब भी किसी में कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें तीसरा आदमी निर्णय करता है। जब प्रतियोगिता होती है तो दो के बीच में अगर प्रतियोगिता होती है तो तीसरा निर्णय करता है। तो तुम तो केवल 2 लोग थे, इसलिए भाई हमें कैसे माने कि तुम जीत के लिए हार गए? जैसे हनुमान जी महाराज पुनः विराट हो गए, हनुमान जी ने विशाल रूप बनाया और पुनः एक योजन के पत्थर एक रोम पर बांधे। इधर देखो, कभी झांकना नहीं, आने जाने वालों को कभी देखना नहीं, और जो आ रहे हैं वहीं पर बैठे हैं, बाद में आराम से आ जाए। बोलो राधे, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जैसे जो हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बड़ा बनाया, एक योजन के पत्थर एक रोक पर बांधे। भगवान डर गए, भगवान ने कहा ऐसा ना हो कि पुल दोबारा टूट गया। और भक्त की रक्षा के लिए तो मेरे भगवान अपनी प्रतिज्ञा के तोड़ देते हैं, अपना माल तले न तले पर भक्त का मान न तले देखा। भगवान ने आज तक अपने भक्तों की रक्षा की होता है। जहाँ मेरा भक्त का भाव होता है, मैं वहां पर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं अपना सम्मान जीवन में सीखो तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। भगवान के पास हम कहते हैं, भगवान को गाली देते हैं, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। अब आप बताओ, जिसके पास जो चीज नहीं होगी क्या हमें वो देगा? बोलो, जो भगवान को गाली देता है ना, उसको देख करके बड़ा दुख होता है। भगवान के पास तो केवल आनंद है, और आनंद के सिवा भगवान के पास कुछ नहीं है। तो जब भगवान के पास आनंद है तो दुख कहां से देंगे? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो लोगों ने कहा कि बेटी का जन्म क्या बोला था? आनंद भयो। और किसने कहा? नंद घरा आनंद भयो। नंद जी के घर में आनंद आया, बेटा नहीं है। नंद घरा आनंद भयो जी। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा नंद भवन आनंद
से भर गया है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद रूपी परमात्मा है और आनंद के सिवा भगवान के पास कुछ भी नहीं। भगवान ने सब चीज हमको लुटाया। जब ये संसार बना तो भगवान ने सब चीज लुटाया। जिसको जो चाहिए था भगवान ने दे दिया। किसी ने अन्न मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगी, किसी ने संपत्ति मांगी, किसी ने जो है बड़े बड़े मकान मांगे। भगवान सबको एक तरफ से देते गए। लेकिन भगवान ने एक चीज अपने हाथ से नीचे छुड़ा दी और अपने पैर के नीचे दबा दिया। भगवान ने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन भगवान ने मनुष्य को शांति नहीं दी। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन शांति नहीं दी। भगवान ने कहा अगर मनुष्य को मैं शांति दे दूंगा तो मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। बोलो राजा। सो भगवान ने शांति को पैर के नीचे दबा दिया। भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें जीवन में सब कुछ दिया है और जिसको शांति चाहिए होगी उसको मेरी चरण में आना पड़ेगा और तब जाकर के जीवन में सदा सदा के लिए उसको शांति प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं जब मैं देने पर आता हूँ, जब मैं देने पर आता हूँ तो लेने वाले के दो हाथ कम पड़ जाते हैं और जब मैं लेने पर आता हूँ तो चमड़ी उधेड़ करके ले जाता। भगवान को देना भी बहुत अच्छा आता है और जिसको देना अच्छा आता है उसको देना भी बहुत अच्छे से आता है। आप जैसे हैं वैसे भगवान के दरबार में आ जाओ। अच्छे बनने की कोशिश मत करना। अच्छी तो खुदना भी करके आई थी, जो दुनिया में लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जैसी स्वर्ग की देवांगनिया जैसी ऐसा सुंदर रूप बनाया पूतना ने, लेकिन भगवान ने उसको देखा नहीं, ऐसा रूप बदल दिया, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके आई। सो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने कहा कि जो मेरे सामने भेष बदल करके आता है मैं उसे देखना पसंद नहीं करता, लेकिन मारने के लिए आई है पूतना। और भगवान की मोक्ष दी ले गगन खंबा दयालो शरणं व्रजेमः। मारने वाले को भी भगवान ने मोक्ष दे दिया। अगर आपको मारने कोई आएगा आप उसको छोड़ोगे कि मारोगे? ईमानदार से बताना, बोलो बोलो। अगर आपके घर पे कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप छोड़ोगे कि मारोगे? लेकिन भगवान की माया देखो, मारने के लिए आई है, कान को विष लगा करके पूतना भगवान को मारना चाहती है, लेकिन मारने वाले को भी भगवान ने गति दे दी और देने वाले को भगवान ने बांध दिया। सुनो, जो मारने आई है उसको मोक्ष दे दिया और जिसने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को उसको भगवान ने बांध दिया। लीला देखो भगवान। राजा बलि को बांधा गया। मन इच्छा होती नहीं प्रभु की इच्छा तत्काल, और जाना चाहता स्वर्ग को भेज दियो पाता। पड़े रहेंगे सब बंद के
एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। उनका स्वभाव वो रोज जाते हैं। आपको समझ आ रहा है? आ रहा है? किस किस को आ रहा है? तो तारीफ को नहीं किया है। तो दो हाथ उठा। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। आए धोए और नदी किनारे आसन को जमाता था। आए धोए और नदी किनारे आसन को जमाता था। वो रोज जाता है नदी के किनारे और क्या करता है? राम 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 जैसी माला जाता है राम 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 अब क्या हुआ? रोज नदी के किनारे जाता है, माला जाता है। समय का चक्र चला, ऐसे समय का चक्र चला, काल भले का लगा तमाशा, माला हाथ में पड़ी काल भले का लगा तमाशा, माला हाथ में पड़ी। खड़े रहेंगे सवेरे मेरे बंगले, आने वाला कुछ समझ आया? कभी आगे मैं परम पूज्य आचार्य परम पूजनीय वंदनीय आचार्य श्री सूर्य मोहन शास्त्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा, आप सबके दर्शन करने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ। समस्त मातृ शक्ति और समस्त पुरुष वर्ग मैं सबको दिल से हृदय से आप सबको प्रणाम करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी महाराज से कि आपके घर में अन्न की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सब आत्मा सुखी हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोगों ने मुझे योग्य समझा, आपने मुझे सुना और हमारे आचार्य बिजनवान जी बहुत सुंदर कथाएं आप करते हैं। आपका भी बहुत बहुत जोरदार ताली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और हमारे साथ आए हुए हमारे परम श्रद्धेय श्री बाबूराम शर्मा जी जो एक कलाकार हैं, हर चीज में परिपूर्ण है। इनके एक से गाने भी निकाले हुए हैं और फिल्मों की शूटिंग कई कार्य नेता भी आप हैं। इनमें जब जोरदार ताली आ जाओ तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आचार्य जी का दिल से धन्यवाद करूंगा। आपकी विद्वता की मैं इस गाने से कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज वो माता जी हमारे पास आई थी तो मैं इनसे भी आज यही कह रहा था कि सुबह माता जी ने हमसे चर्चा की, बैठने आई थी तो मैंने कहा माता जी पति पत्नी बहुत कम होते हैं जो दोनों सत्संगी होते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जी को पत्नी की लक्ष्मी मिली है। ताली बजाओ। तो ऐसा सुंदर लड़का कहाँ मिल सकता है? आपका भी परम सौभाग्य है कि आपको ऐसी माता जी मिली है कि इतने ब्राह्मणों की इतने ब्राह्मणों की सेवा करना, भोजन खवाना, इतना काम करना, मंदिर की देख रेख करना, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आइए ज्यादा कहते हुए अपने वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग हुए। इस की वाणी से आपको कोई शब्द ऐसा लगा हो, क्योंकि आदमी जब बोलता है तो बोलने में कभी डांटना नहीं पड़ता है, जैसे आचार्य डांटते हैं। अगर डांटेंगे नहीं तो सब मनमानी करेंगे, लेकिन तो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी के पास मंच होता है आचार्य जी इसलिए डांटते
हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है। अगर व्यवस्था डगमगा आ जाती है तो किसी को नहीं कहा जाता, आचार्य जी को कहा जाता है। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए कोई कड़वा शब्द भी बोलना पड़ता है, उसको मन में नहीं लेना चाहिए। तो आइए, जितने भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कृष्ण महाराज जी का कथा तो करा रहे हैं, पर अक्टूबर तक सारी कथाएं बुक करें, एक दिन भी खाली नहीं है। मैंने बोला था जून में हमारी मंगल जी करा रहे, चल वाले ने बोला बोला सब महीने अक्टूबर तक पूरे बुक करें। तो अगर कराना होगी तो अभी बुक कर देंगे, तब दिसंबर में आएगी बात। तो हमारे बीच परम पूज्य ने गेंदी राम बाबा ट्रस्ट के बाबा नरेश जी पहुंचे, उनका संतोषी माता सेवक दल हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता है। जितने भी ट्रस्टी मेंबर यहाँ पर आए, सभी संतोषी माता सेवक दल उनका हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी करता हूँ। जितनी मेरी माताएं बहने, मैं तो आपका रेडी हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, इतना रेडी हूँ। कोई हम गणपति उत्सव करें, कोई भंडारा करे, कोई हनुमान चालीसा करे, सच बता रहा हूँ, एक बात अभी किसी से पैसा नहीं ले लिया तो बताओ, हाथ खड़े करो जिसने अपनी श्रद्धा से दियो। और आप इस मंदिर में, माता रानी के मंदिर में आज जगह नहीं मिल रही। 2 दिन का प्रोग्राम, 2 ही दिन आप लोगों ने हनुमान जी का प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई। आपने हनुमान चालीसा करनी है, हनुमान चालीसा के बाद बधाई देनी, सबको भगवान की कृपा से नृत्य करना। और मैं जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, इनका इतना सहयोग हर साल मिलता है, जो ये भंडारा, जो व्यवस्थाएं, प्रसाद, ये सब आप लोगों की है। मैं तो खाली प्रेरणा करता हूँ, ऐसा करो सब है ना, जैसे अपने ट्रस्ट के पीछे लगा रहे वो बोलते हैं, पंडित जी लगे रहते हैं, एक दिन नहीं शांति। क्योंकि जितना हम कार्य करेंगे, कमाई को हम चाहते तो आप लोगों से लाखों रुपया कमा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। गद्दी में बैठा हूँ, बैग भरता हूँ, इन्हीं को भी नहीं पता मेरे ट्रस्ट वाले को क्या करते हैं। लो यार करो, इनका ऐसा करना है, इनका ऐसा करना, ठीक है, एक गुजारा हमको भी करना है, ऐसा नहीं है। पर हम भगवान को देखिए, परमात्मा को देखिए, जिसकी सेवा करते हैं, क्योंकि इसका जवाब देना पड़ता है, लेना जरूर। हमारे बीच प्रीतम लाल भारद्वाज, उनका भी मुझे मैसेज आया कि मेरे बच्चे बाहर से आ रहे, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अपनी कुल माता के मत्था टेकने जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी हाजिरी लगा दे। हनुमान जी उनकी भी हाजिरी लगा दे, है ना। तो आप सभी लोग ने हनुमान चालीसा करना, 2 दिन आपने बहुत अच्छा पाठ किया और मैं महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर इनका गाना सुनना है, ये लोक संस्कृत विभाग हिमाचल उत्तराखंड मिस टॉप 10 और इस टाइम राज्य सरकार में बीजेपी के दायित्व है। मेरे इनसे पटियाला में संबंध बने थे, अब इन्होंने मेरे से गुरु दीक्षा ही ले ली, पता नहीं क्या ऐसी बात है। सारा काम छोड़ करके मैं बगीची नौरिया ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने भी हमें सहयोग दिया, क्योंकि मुझे सहयोग की जरूरत थी। ना मैं किसी का नहीं इतना बोल सकूंगा कि सबका सहयोग है, किसी का 5,000 है तो किसी को 20,000 है, किसी का ये ग्रुप है, सबका बोलना ठीक नहीं। खाली ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का इसलिए बोला, मैं ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये सब ब्राह्मणों को ही विफल होगी। जय श्री राम। आप हनुमान चालीसा करें मेरी माताएं बहनें।